सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा इंडिया तथा अन्य चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटे हुए निवेशकों के लिए आवश्यक संदेश। दोस्तों, ये संदेश सहारा के अलावा अन्य सभी चिटफंड कंपनियों के ठगे हुए निवेशकों के लिए है, जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित की गई उन सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के लिए यह बड़ी खबर यहाँ पर हमारे लिए इस वक्त निकल कर आई है। सहारा इंडिया तथा अन्य चिटफंड कंपनियों के द्वारा लुटे हुए निवेशकों के लिए आवश्यक संदेश क्या है दोस्तों, ये सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, ये बड़ा संदेश जो सहारा और अन्य चिटफंड कंपनियों के लिए है वो ये है कि गुजरात, हिमाचल एवं अन्य राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पीड़ित सहारा तथा अन्य चिटफंड कंपनियों के निवेशक परिवार सहित सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दीजिए। जब तक सहारा के खिलाफ कार्रवाई और निवेशकों का भुगतान नहीं, तब तक मतदान नहीं। यानी कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दी गई। चुनावी माहौल में न चाहते हुए भी मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया तथा अन्य चैनल भी इस ज्वलंत मुद्दे को दिखाएंगे। सोए हुए निवेशक मतदान की नींद खुलेगी। या दोस्तों, सोए हुए निवेशक मतदाता की नींद खुलेगी और सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। सहारा के निवेशक केवल आम जनता नहीं है, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ता भी हैं और वे भी खून के आंसू रो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सहारा के निवेशक ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी खून के आंसू रोने पर मजबूर है। उनका भी पैसा सहारा में लगा है, अन्य चिटफंड कंपनियों में लगा है। जब तक सरकारों को सत्ता खोने का डर नहीं होगा, तब तक सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों को उनका रुपया वापस नहीं मिलेगा। हम सरकार से अनुदान नहीं, अपना सही हक मांग रहे हैं, यानी कि कोई खैरात सरकार से नहीं मांग रहे हैं। निवेशकों का कहना है, पीड़ितों का कहना है कि हम अपना पैसा मांग रहे हैं। आखिर सरकार द्वारा बनाए कानून के भरोसे ही जनता ने अपनी गाड़ी कमाई निवेश किया। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार द्वारा जो इन कंपनियों को रजिस्टर्ड किया जाता था, उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, तो 40 और 50 साल पुरानी रजिस्टर्ड बहुराष्ट्रीय कंपनी सहारा, PSL, ऐसी जाने कितनी 300 कंपनियां जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने उन पर अवैध धन वसूली से लेकर मार्केट से गाइडलाइन से ज़्यादा पैसा उठाने, रिकवरी करने, न जाने कितने हवाला जैसे कांड भी यहाँ पर मतलब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सहारा पर भी हवाला का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये भी पैसे को जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। तो ये सब इल्ज़ाम से भी जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड है उनने इन पर लगाए और इन कंपनियों को धराशायी कर दिया, उनका पैसा देने का प्रोसीजर हाथ में ले लिया। लेकिन किसी को अभी एक चिवन्नी नहीं थी। सहारा का भी मैटर ऐसा ही है। सहारा सुब्रत राय की प्रॉपर्टी पर दिखावे को तो सेबी का कब्जा है, नाम के लिए एम्बार्गो है, लेकिन सहारा की सभी सोसाइटियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं। जो सोसाइटियाँ चल रही हैं उनमें पैसा जो लगा हुआ है उन प्रतिबंधित इकाइयों का कन्वर्ट किया हुआ पैसा लगा हुआ, वो पैसा सब इस वक्त निवेशकों की मेहनत की वो गाड़ी कमाई है, जो 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर पैसा इस वक्त गबन की कगार पर है। और ऐसे ही न जाने 300 कंपनियों का पैसा यहाँ पर गबन की कगार पर है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये बताया गया है कि सरकार के संरक्षण देश का सबसे बड़ा धोखेबाज सहारा सुब्रत राय ठग इस प्रकार 7 वर्षों से खुली हवा में सुरक्षा में नहीं रह सका। यानी कि यहाँ बताया गया है कि सरकार संरक्षण दे रही है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो
निदेशक होते हैं, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, उन सबको यहाँ पर संरक्षण मिलता है और निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। और 7 वर्षों से सारा सुब्रत राय यादव, जिस पर करोड़ों की देनदारी का इल्ज़ाम है, और वो एक तरीके से पैरोल पर चल रहे हैं, और पैरोल पर चलते हुए आज उनको कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी पैरोल ख़त्म नहीं हो और ना ही सहारा से भी पेमेंट कर सके निवेशकों का। तो ये सब परेशानियां यहाँ चल रही हैं। उसी को लेकर यहाँ पर ये सभी चिटफंड कंपनी और सहारा के निवेशकों को ये संदेश दिया गया है कि सहारा इंडिया तथा अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा लूटे हुए निवेशकों के लिए आवश्यक संदेश है। गुजरात, हिमाचल और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो सभी पीड़ित जो है इस तरीके से एक संगठित होकर एक मत रहे और एक की तरफ मत करें। जहाँ पर भी मतदान करें, जो आपका पैसा दिलाए उसको मतदान दें, जो ना दिलाए उसे ना दें। यही संदेश सभी निवेशकों तक पहुँचाना था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एकता में अनेकता दिखाने में ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए न्यू अपडेट।